फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो है बैंक रेट का प्रयोग करके और CRR और SLR का प्रयोग करके आरबीआई किस प्रकार से लिक्विडिटी को अर्थव्यवस्था में कंट्रोल करती है उसको हम लोगों ने देखा। इसमें लास्ट बचा हुआ है MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसे कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। इसे कहेंगे क्या? स्थायी, सीमांत स्थायी सुविधा। इसका लॉन्च ईयर है, ये लॉन्च हुआ सन 2011 में और इसका प्रयोग आपातकालीन परिस्थिति में किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया 2011 में। इसके पहले जो है LAF था, एक लिक्विडिटी स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि तरलता समायोजन सुविधा, सन 1998 में आया और नरसिंघन समिति की सिफारिश पर आया था। LAF रेपो रेट और जो है रिवर्स रेपो रेट पे कार्य करता है। LAF में कौन कौन शामिल होता है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है। और इसको MSF को समझते हैं कि इसका प्रयोग आपातकालीन परिस्थिति में ही किया जाता है और ये जो है NDTL का 1% होता है। मतलब कोई भी बैंक NDTL का 1% ही इसका उपयोग, 1% ही ऋण ले सकता है। जैसे कि किसी भी बैंक का यदि 100 करोड़ है, उसका 100 करोड़ उसका NDTL है तो 1 करोड़ वह जो है ऋण ले सकता है इसके तहत, इसका प्रयोग करके, MSF का प्रयोग करके। और उसमें SLR कोटा का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि SLR और CRR में हम लोगों ने क्या देखा था? SLR और CRR में CRR क्या होता है? CRR होता है रिजर्व, RBI के पास रिजर्व होता है जो कि नगद के रूप में होता है। SLR क्या होता है? बैंकों के पास का रिजर्व होता है जो नगद के रूप में हो सकता है, स्वर्ण के रूप में हो सकता है, प्रतिभूति के रूप में हो सकता है। तो SLR कोटा का प्रयोग करके MSF के तहत कोई भी बैंक RBI से ऋण ले सकता है, वो भी NDTL का 1% ही ले सकता है। इसमें इसका जो है पहले क्या था? सबसे शुरुआत में रेपो रेट जितना होता था उसमें प्लस 1% शुरुआत में था। मान लीजिए शुरू में जब इसकी शुरुआत की गई 2011 में, तो उस समय मान लीजिए रेपो रेट यदि 4% है तो उसमें प्लस 1% यानी कि 5% MSF दिया जाता था, MSF के द्वारा ऋण दिया जाता था। और ये केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए होता है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार और फिर से देख लेते हैं। MSF होता है सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको लॉन्च किया गया 2011 में और इसका प्रयोग हमेशा आपातकालीन, सामान्य परिस्थिति में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये केवल आपातकालीन परिस्थिति में ही होगा। आपातकालीन परिस्थिति क्या होता है? आपातकालीन परिस्थिति का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बैंक से कोई पैसा लेकर भाग जाता है, या बैंक का जितना मतलब बैंक से कोई पैसा लेके भाग जाता है और बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी कि बैंक को लोगों के पास, ये बैंक है तो बैंक को लोगों के पास पैसा देने के लिए, ऋण देने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। तो आपातकालीन परिस्थिति, उसके पास जब पैसा ही नहीं है तो दिवालिया घोषित हो जाएगा। उस समय क्या करेगा? तो उस समय अपना जो रिजर्व कोटा है उसका प्रयोग करेगा, MSF का प्रयोग कर सकता है। तो ये होता है आपातकालीन परिस्थिति। अब करेंट डेटा देख लेते हैं कि करेंट 2023 में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट क्या क्या है। तो 2023 में रेपो रेट कितना है? 6.5% है प्रेजेंट टाइम में। बैंक रेट 5.15% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। MSF जिसकी हम लोगों ने अभी बात की, ये 6.75% है। रेपो रेट से इसका मिलान करिए। पहले क्या था? 1% ज़्यादा शुरू में दिया जाता था, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में 0.2%, 2022 में भी ऐसे था, रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा रखा जाता है इसको। CRR कितना परसेंट है? तो ये 4% है। SLR 20.75% है। यहाँ पे नोट में वर्तमान में MSF कितना रखा गया है? तो रेपो रेट प्लस 0.25% रखा गया है। नोट में देख लेते हैं। बैंक RBI से ऋण लेने के लिए बैंक रेट और रेपो रेट का इस्तेमाल SLR कोटा के तहत नहीं कर सकता। यहाँ पे दिया गया है रिवर्स, बैंक रेट और रेपो रेट का इस्तेमाल SLR कोटा के तहत नहीं किया जा सकता है।
जबकि एमएसएफ के तहत एसएलआर कोटा का प्रयोग कर सकता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि एमएसएफ केवल जो है एसएलआर कोटा के तहत ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यदि किसी से मतलब बैंक यदि आरबीआई से ऋण लेता है तो उसके बदले में कुछ तो रखेगा, या तो प्रतिभूति रखेगा या तो स्वर्ण रखेगा, कुछ तो रखेगा तभी उसको ऋण मिलेगा। तो एसएलआर कोटा के तहत नगद, प्रतिभूति और स्वर्ण रखा जाता है, इसलिए एसएलआर कोटा का प्रयोग करेगा एमएसएफ के तहत बैंक।